जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को खूब लगन और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और जानदार लाजवाब बनाने के लिए प्रतिदिन आपके लिए क्वालिटी से भरा पूरा कक्षाएं लेकर के आता हूं, ताकि आप अपने बोर्ड से एग्जाम में जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। फिर बच्चों, आज के इस वीडियो में जैसा कि हम लोग देखेंगे, अभी एग्जाम चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है आज से। क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट हुआ है। आज हिंदी और संस्कृत का पेपर था, तो आज मैं आप लोग के सामने संस्कृत पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। जी हाँ, संस्कृत पेपर जो है वो क्लास 10th में संस्कृत पेपर में टोटल वहां पे संस्कृत पेपर में टोटल प्यारे बच्चों 100 नंबर का रहता है, लेकिन चूंकि क्वार्टरली एग्जाम में टोटल 17 ऑब्जेक्टिव को टेक ऑफ किया गया। कितना ऑब्जेक्टिव को प्यारे बच्चों? 17 ऑब्जेक्टिव को। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव आए हैं इसमें, जिसमें से आपको 70 में से कुल 40 ऑब्जेक्टिव का सही आपको उत्तर देना है। 70 ऑब्जेक्टिव में से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 70 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प इसमें दिया गया था। टोटल 4 विकल्प दिया गया था, जिसमें से एक सही था। और आपको क्या करना था कि उस सही विकल्प को आपको एक OMR शीट मिला होगा। OMR शीट में 4 बिंदु होगा प्यारे बच्चों, है ना, 4 गोला होगा, और जो सही होगा उसको आपको, और नीचे में आप ऑप्शन रहा होगा ABCD, तो जो भी आपको सही रहा होगा उसको आपको OMR पे कलर करना होगा। बॉल पॉइंट वाले कलम से इसको क्या करना होता है? चिन्हित करना होता है। तो चलिए देखते हैं कौन किस बच्चे ने कितना नंबर उठाया, है ना। आप इससे बिल्कुल मैच कर सकते हैं, बिल्कुल आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस ऑब्जेक्टिव को, जिसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है, प्यार से ध्यान से देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वह है मंगलम पाठ के मंत्र जो है वो संकलित है ना। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो पहला ही चैप्टर से आ गया। मंगलम पाठ का जो ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, वो कहां से संकलित है? तो मैंने आपको बताया था कि क्या वेद से संकलित है? जी नहीं, वेद से संकलित नहीं है प्यारे बच्चों। रामायण से भी संकलित नहीं है। भागवत गीता से संकलित है प्यारे बच्चों? जी नहीं, भागवत गीता से भी संकलित नहीं है। कहां से संकलित है प्यारे बच्चों? तो ये जो संकलित है वो आपका उपनिषद से संकलित है, यानी कि इसका जो ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपनिषद, है ना। मंगलम पाठ में हम लोग पढ़े थे उपनिषद की संख्या टोटल कितने, मंगलम पाठ के जो मंत्र हैं वो लगभग कितने उपनिषद से लिए गए प्यारे बच्चों? 4 उपनिषद से लिया गया है ना। जिसमें से पहला उपनिषद था ईशावास्य उपनिषद था। कौन सा उपनिषद? ईशावास्य उपनिषद पहला। दूसरा उपनिषद था प्यारे बच्चों कंठोपनिषद था, है ना। और एक और उपनिषद, तीसरा उपनिषद जो था वो था आपका मुंडकोपनिषद। कौन सा था? मुंडकोपनिषद, है ना। और जो चौथा जो उपनिषद था वो था प्यारे बच्चों श्वेताश्वर उपनिषद, है ना। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे कि मंगलम पाठ में जो मंत्र है ना, 5 मंत्र था। मंगलम पाठ में कितना टोटल मंत्र थे? 5 मंत्र। और ये जो 5 मंत्र है इन्हीं 4 उपनिषद से लिया गया था, है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा? उपनिषद। यानी मंगलम पाठ के जो मंत्र है वो किससे संकलित है? उपनिषद से संकलित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है, कहता है सत्यमेव जयते नान्यरितम, है ना। सत्यमेव जयते नान्यरितम, सत्य की जीत होती है, किस उपनिषद से लिया गया है? यहाँ पे इसका राइट जो आंसर होगा वो सी होगा। ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं, ऐसा मुंडकोप उपनिषद में मिलता है। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिलती है? जी हाँ, नदियां किसे छोड़कर? नाम को छोड़कर? जी नहीं। रूप को छोड़कर? जी नहीं, है ना। नाम एवं रूप दोनों को छोड़ करके मिलती है प्यारे बच्चों, है ना। तो इस तरह से सी जो होगा वो राइट आंसर होगा।
तो आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो जीवों की हृदय रूपी गुफा में क्या विद्यमान होता है? जीवों की हृदय रूपी गुफा में, है ना, आत्मा विद्यमान होती है। कौन विद्यमान होती है? आत्मा, यानी कि डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र? देखिए अभी मैंने बताया मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है प्यारे बच्चों? टोटल 5 मंत्र है ना। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। फिर छठा जो क्वेश्चन है वह सरस्वती का कुल गृह किस नगर को कहा गया है? जी हाँ, सरस्वती का कुल गृह कहा गया पटना नगर को। किसको कहा गया है? पटना नगर। इसका ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत, कल के यदि आप संस्कृत की वीडियो लेक्चर पिछले लेक्चर में देखे होंगे तो मैं कल पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि यूनान का राजदूत कौन था? तो जी हाँ, सी इज अ राइट आंसर। मेगास्थनी जो था वो यूनान का राजदूत था। फिर से देखिए एक और क्वेश्चन आ गया जो मैंने कल भी कराया था। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था? पटना जो है हमेशा युद्ध और आग का बाढ़ रहेगा, बाढ़ और आग बाढ़ का भय रहेगा, यह प्यारे बच्चों बुद्ध जी ने कहा था। महात्मा बुद्ध ने यह कहा था। पटना नगर की पालिका देवी कौन है प्यारे बच्चों? तो पटना नगर की जो पालिका देवी है वो पटन देवी। जी हाँ, पटन देवी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो पटना में, पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु थे। कैवे गुरु थे? सिखों के 10वें गुरु, है ना। और पटना में जिस स्थल पे जन्म हुआ है वो स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आएंगे। अलस कथा। जी हाँ, अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? किस ग्रंथ से उद्धृत है प्यारे बच्चों? पुरुष परीक्षा। किस ग्रंथ से? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से अलस कथा उद्धृत है। यानी कि इसमें जितने भी है वो सब पुरुष परीक्षा, अलस कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से उद्धृत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसी चैप्टर का है वीरेश्वर। वीरेश्वर एक मंत्री थे प्यारे बच्चों। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे बताइए? कमेंट बॉक्स में, है ना, पिन करिए कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे। जी हाँ, वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के मंत्री थे। मैथिली भाषा के कवि कौन है प्यारे बच्चों? मैथिली भाषा के कवि, है ना, टिक कीजिए। किसको आज आप अपने एग्जाम में किसको किए थे? दामोदर गुप्त को किए थे, राजशेखर को किए थे, या कालिदास को किए थे? जी गुरुजी, ये तीनों को नहीं किए थे। किसको किए थे? विद्यापति। तो जो बच्चे विद्यापति को क्लिक किए हैं, जो बच्चे विद्यापति को AMR सीट पे किए हैं, उनका बिल्कुल राइट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 कि नीतिकार जो लोग हैं वो आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार के अनुसार आलस्य क्या है? तो क्या गुण है? जी बिल्कुल नहीं। क्या मित्र है? जो बिल्कुल नहीं, है ना। शत्रु है? जी हाँ पर बच्चों, शत्रु है। आलस्य जो है वो नीतिकारों के अनुसार आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा रिपु है। रिपु का मतलब ये होता है शत्रु, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है श्याम वर्णा कौन थी? श्याम वर्णा किन्हीं कहा गया है प्यारे बच्चों, है ना। तो ऑप्शन है विजयांका, वंगभृणी, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका। बताइए, ऑप्शन करिए। इसका राइट आंसर ए होगा, है ना। विजयांका को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? श्याम वर्ण बोला जाता है ना। विजयांका को क्या बोला जाता है? श्याम वर्ण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपहितम, है ना। अपहितम में क्या उपसर्ग है ना। अपहितम में क्या उपसर्ग है प्यारे बच्चों? अप है? जी बिल्कुल नहीं। अब है? बिल्कुल नहीं। अधि है? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, अपि। अपहितम में उपसर्ग जो होगा वो क्या होगा? अपि होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। पटनेति। पटनेति में कौन सी संधि है ना। पटनेति, पट जोड़ नेति, है ना। मतलब ये आपका यण संधि है। कौन संधि है? यण संधि। अब आपको यदि आप संधि पढ़े होंगे तो बता सकते हैं कि यण संधि जो है वो किसका भेद है ना। क्या व्यंजन का है? जी बिल्कुल नहीं सर। विसर्ग का है? जी बिल्कुल नहीं। जसत्व का है? जी बिल्कुल नहीं सर। ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है।
है ना। तो यर्ण संधि स्वर संधि में आता है, इसका मतलब है पटनीति में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठोप उपनिषद में किन किन वर्णों की संधि हुई है। कंठ जोड़ उपनिषद, कंठ जोड़ उपनिषद, उ जो होगा ह्रस्व होगा पर बच्चों, यानी कि इसका जो राइट आंसर 18 का ए होगा। फिर है उ जोड़ आ से कौन सा नया वर्ण बनेगा, उ जोड़ आ से कौन सा नया वर्ण बनेगा, है ना। तो इसका एक एग्जांपल से देखिए, होता है सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत बराबर होगा स्वागत। तो जो नया वर्ण यहाँ पे बन रहा है वह बन रहा है, इसका मतलब हो गया कि बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उ और आ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, वह बनेगा। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, है ना। संस्कृत में कारक के कितने भेद है प्यारे बच्चों, इसका तो ये याद करने की चीज है। संस्कृत में टोटल कितने कारक है, 6 कारक है ना। कहता किस समास का प्यारे बच्चों प्रथम पद जो होता है अव्यव होता है ना, अव्यव। तो अव्यवी भाव, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्वंद्व नहीं होगा प्यारे बच्चों, ना ही द्विगु होगा, ना ही बहुब्रीहि होगा। राइट आंसर अन्य अव्यवी इसका क्या हो जाएगा, अव्यवी भाव समास का जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, अव्यव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर यानी बाद का पद प्रधान होता है। जी हाँ, उत्तर पद प्रधान जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है तत्पुरुष समास का। किस समास का, तत्पुरुष समास का जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, युवती, युवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। जी हाँ, ती होगा इसका राइट आंसर, बी इंगिस नहीं होगा, इंगिप भी नहीं, इंगिन भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ती हो गया प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, किस पद में ल्यूट प्रत्यय है ना। ल्यूट प्रत्यय देखिए होता क्या है कि जब गम के साथ लयूट प्रत्यय लगता है तो बनता है प्यारे बच्चों गमनम। क्या बनता है, गमनम। ठीक है, तो गमनम लास्ट में ना और मा आ गया, मतलब कोई ऐसा है ऑप्शन में जिसके लास्ट में ना और मा है, तो बिल्कुल ज्ञानम है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर आते हैं। कहता है कुमारी में कौन सा प्रत्यय है, कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। यदि स्त्री प्रत्यय पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, कुमारी में जो स्त्री प्रत्यय है प्यारे बच्चों वो है आपका इंगिश प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इंगिश। इंगिन नहीं होगा, टी भी नहीं होगा, इंगिप भी नहीं होगा, इंगिश। इसको डिस नहीं पढ़ेंगे, कोई कोई बच्चे डिस पढ़ेंगे, जी नहीं, इसको इंगिश पढ़ेंगे, है ना, ये इंगिश प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में है किस शब्द में प्यार बच्चों अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय, है ना। अनियर प्रत्यय लगने के बाद लास्ट में या और मा आ जाता है, तो ढूंढिए। हालांकि दातव्य में भी या और म है ना, तो पठनियर यानी कि नी शब्द के अर्थ में आएगा, तो बिल्कुल डी इज द राइट आंसर होगा, है ना। पठ जोड़ अनियर बराबर पठनियम, गम जोड़ अनियर बराबर गम नियम हो जाता है ना। जब आप प्रत्यय पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये आपको बताया गया होगा, या फिर नहीं पढ़े होंगे तो आगे बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन है यादव, यादव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। जी हाँ, ये बनता कैसे, यदु से, यदु जोड़ अन, यदु जोड़ अन बराबर हो जाता है प्यारे बच्चों यादव। क्या हो जाता है, यादव, यानी कि अन प्रत्यय है इसमें, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, गोशु किस शब्द का रूप है। गोशु, गोशु जो होता है गाय के अर्थ में होता है प्यारे बच्चों, इसके अर्थ में गाय, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल ये होगा, बी इसका राइट आंसर, गो धातु का रूप है। कौन सा धातु का रूप है, गो धातु का रूप है ये। क्वेश्चन नंबर 29, दास्यति किस लकार का रूप है। दास्यति देखिए स्यतः स्यति स्यति स्यतः स्यंति आ गया, है ना, और जहां पे भी स्यति रहेगा वो लिरिट लकार के ऊपर चलता है। किस लकार के ऊपर, लिरिट लकार, यानी कि 29 का सी जो होगा उसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, सोचतु, सोचतु किस धातु का रूप है। जी हाँ, सोचतु, सोचतु का मतलब होता है सोचना, चिंता व्यक्त करना, है ना, तो इसका ए जो है वो राइट आंसर होगा। सुच, सुच इसका मूल धातु है।
उसके बाद फिर से देखिए बुक वाले क्वेश्चन पे आ गए। ये पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, पिछले लेक्चर में है ना देखे होंगे पाटलिपुत्र वैभवम में, तो कितना है प्यार बच्चों, सी 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जी कौन नहीं जानता है नदी, किस नदी, गंगा नदी के किनारे। 33 है अलसशाला पाठ में अहो कथमयम कोलाहलम किसकी उक्ति है? अहो, अहो कथमयम कोलाहलम, अहो इतना शोरगुल कैसा है, तो यह किसकी उक्ति है प्यार बच्चों? अलस जो है वो 4 आलसी की कहानी थी। कितनी आलसी की कहानी थी? 4 आलसी की कहानी। तो ये पहले आलसी ने कहा था, है ना, क्या कहा था? क्या हो कथमयम कोलाहलम। इसका राइट आंसर ए होगा प्यार बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। कहता है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? मंगलम पाठ में ये साफ साफ कहा गया है कि जो हमारी आत्मा है वह अणु से भी छोटा है ना। इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों सी, आत्मा इसका क्या हो जाएगा? राइट होगा। फिर क्या कहता है 35 नंबर, किसकी जीत नहीं होती है? सत्य की तो जीत होती है प्यारे बच्चों, तो किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। क्वेश्चन इसका बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है ना? सर्व शुक्ला सरस्वती, सबसे पहले सर्व शुक्ला सरस्वती कहा किसको गया है प्यारे बच्चों? तो विजयांका को कहा गया। किसको कहा गया? विजयांका को। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किसने कहा है? तो दंडी ने कहा था। किसने कहा था? दंडी ने विजयांका को बोला था सर्व शुक्ला सरस्वती। ये संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से है। आगे है 37 नंबर क्वेश्चन है अलस कथा कैसी कथा थी? हास्य कथा थी? जी बिल्कुल नहीं। धार्मिक कथा थी? जी बिल्कुल नहीं। बाल कथा थी? जी बिल्कुल नहीं। व्यंग्यात्मक कथा थी। कैसी कथा थी? व्यंग्यात्मक कथा थी। अलस कथा कैसी कथा थी प्यारे बच्चों? व्यंग्यात्मक कथा। मिलाते जाइएगा, जो सही है वो आप मिलाते जाइएगा। यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका 40 में से कितना आपने कवर किया है। चलिए किस पद में प्र उपसर्ग है? प्र, है ना। परिणाम में प्र उपसर्ग होगा? जी नहीं। यहाँ पे परि उपसर्ग है ना। यहाँ पे प्रत्येकम में? जी नहीं। यहाँ पे प्रति उपसर्ग है। प्रतिदिनम में? जी नहीं। प्रति यहाँ पे उपसर्ग है। प्रणमति, जी हाँ, यहाँ पे प्र उपसर्ग है। डी जो होगा प्यार बच्चों राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है संस्कृत स्त्री प्रत्यय कितने हैं? है ना। 39 में क्या है बच्चों? स्त्री प्रत्यय कितने स्त्री प्रत्यय हैं? तो यदि आप प्रत्यय पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा टोटल स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 8 है। 8 जो होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है धी। क्या है? धी शब्द का रूप षष्ठी एकवचन में क्या होगा? तो धी शब्द का रूप षष्ठी एकवचन में प्यारे बच्चों धियः होता है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नानिरितम। जी हाँ, नानिरितम किस संधि का उदाहरण है? तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण प्यारे बच्चों। तो क्या वृद्धि संधि ऑप्शन में है? नहीं है। वृद्धि संधि है? नहीं है। तो वृद्धि संधि जब नहीं है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि वृद्धि संधि किसका उदाहरण है ना। वृद्धि संधि किसका पार्ट है? तो यह स्वर संधि का है। तो 41 का जो ए होगा वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट है विष्णु जोड़ अन से कौन सा पद बनेगा? विष्णु जोड़ अन, अभी मैंने अन प्रत्यय लगा के बताया। विष्णु जोड़ अन से वैष्णव बनेगा। ठीक है। भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चों? भेतव्यम तव्यत प्रत्यय है कहीं पे? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका। प्रत्यय पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि भेतव्यम कैसे इसमें तव्यत प्रत्यय आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा? राष्ट्रपति का हम समासिक विग्रह करेंगे तो प्यारे बच्चों आएगा सी राष्ट्रस्य पति। राष्ट्र का पति, है ना, राष्ट्र का पति राष्ट्रपति होगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या? अव्ययी भाव जिसका प्रथम पद क्या होगा? अव्यय होगा, उसको अव्ययी भाव कहेंगे। महापुरुष में प्रथम पद अव्यय नहीं है, त्रिलोचन में भी अव्यय नहीं है, खेल रत्नम में भी उप एक अव्यय है प्यारे बच्चों। इसका मतलब बी जो होगा राइट आंसर होगा। उपगंगम
उपगमगम जो होगा, उपगंगम अव्ययी भाव समास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है ना? तो उपनिषद जो है प्यारे बच्चों वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। हिरण्मयना पात्र से किसका मुख ढका है? हिरण्मयना पात्र से किसका मुख ढका है प्यारे बच्चों? इसको कौन नहीं जानता है सर जी? सत्य का मुख ढका है। हिरण्मयना पात्र से किसका मुख ढका है? सत्य का मुख ढका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, देवलोक का मार्ग जो है प्यार बच्चों, देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है ना? तो देवलोक कैसे लोग जाता है? तो सत्य के रास्ते देवलोक क्या करता है? जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? यदि आप पाटलिपुत्र वैभवम पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, तो बिल्कुल आपको पता होगा और अब बिल्कुल आप सही करके आए होंगे। तब पाटलिपुत्र वैभवम जो था प्यारे बच्चों, उसमें यह बताया गया था कि कौमुदी महोत्सव जो है वो किस ऋतु में? शरद ऋतु में मनाया जाता था। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का जो प्रमुख ग्रंथ काव्य है प्यारे बच्चों, वह है काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। कुटनीमत तो दामोदर गुप्त जी का था, ये नहीं होगा। बाकी ये दोनों तो खैर होगा ही नहीं। चलिए आगे आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। 51 नंबर है, कुटनीमत काव्य के कवि कौन है? कुटनीमत देखिए फिर से आ गया, दामोदर गुप्त। कुटनीमत काव्य के कवि कौन है प्यारे बच्चों? दामोदर गुप्त। 52 में अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अलस पाठ को किसने लिखा था? जी हाँ, विद्यापति ने। किन्होंने लिखा था? विद्यापति ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कहता बच्चों का रक्षक कौन होता है? बच्चों का रक्षक तो ऐसे पिता भी होता है, लेकिन अलस कथा पाठ में यह बताया गया है कि बच्चों का रक्षक कौन है? माता है। तो याद रखिए बच्चों का रक्षक कौन है प्यारे बच्चों? माता। 54 नंबर क्वेश्चन है 54, शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? शास्त्रों में कुशल कौन थी? तो कुशल कौन थी प्यार बच्चों? याद करिए, याद करिए। संस्कृत साहित्य लेखिका है ना? उसमें यह बोला गया था शास्त्रार्थ में कुशल कौन थी? जी हाँ, विजयांका थी। कौन थी प्यार बच्चों? विजयांका शास्त्रार्थ में कुशल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयम वाचालो अये वाचालः कति वचनानि वक्तु शक्नतु। कितना बोलते हो, कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते, यह किसकी उक्ति है? तो प्यार बच्चों अलस कथा पाठ का है। किस पाठ का है? अलस कथा पाठ में जो चौथे आलसी ने ये बोला था, तो डी इसका राइट आंसर होगा, है ना? 56 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? है ना? आपको बताया गया होगा, सांख्य दर्शन की जी नहीं, न्याय योग की जी नहीं, भारतीय संस्कार की जी नहीं, आत्म तत्व की शिक्षा दी गई है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी है? आत्म तत्व की शिक्षा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं प्यारे बच्चों? तो टोटल 40 कवित्रियों के, टोटल 40 के, जी हाँ 40 कवित्रियों के पद जो है वो इधर उधर मिलता है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अलसशाला में आग लग जाने पर आलसी क्या कर रहे थे? अलसशाला में आग लग जाने पर प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि अलसशाला में जब आग लगा था तो जितने भी धूर्त आलसी थे वे सब तो भाग गए, बनावटी आलसी भाग गए, लेकिन मात्र 4 जो प्योर आलसी थे वो बचे थे। क्या कर रहे थे? सो रहे थे? जी बिल्कुल नहीं। भाग रहे थे? जी नहीं सर। झगड़ रहे थे? जी नहीं सर। क्या कर रहे थे? तो बातचीत कर रहे थे। क्या कर रहे थे आलसी लोग? बातचीत कर रहे थे। इसका बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पाचकः। पाचकः का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पाचकः का जो स्त्रीलिंग होगा प्यारे बच्चों वो पाचिका होगा। क्या होगा? पाचिका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान देखिए उपसर्ग, उपसर्ग के बारे में है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है ना? उपसर्ग कहां लगता है? पहले। और प्रत्यय कहां लगता है प्यारे बच्चों? बाद में, याद रखिएगा। तो अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिमान शब्द में प्यारे बच्चों अभी उपसर्ग है, 60 का ए होगा। नेक्स्ट है संहार में कौन सा उपसर्ग है?
सहार बनता है प्यारे बच्चों सम जोड़ हार से। किससे बनता है? तो सम यदि कहीं पे है तो ये राइट आंसर होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। सम उपसर्ग, सहार में सम उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? एक प्रकार का प्रत्यय है, तो साधक जोड़ टाप से बनेगा सी, साधिका बनेगा, है ना। ये स्त्री प्रत्यय है प्यारे बच्चों। कौन सा प्रत्यय है? टाप जो है स्त्री प्रत्यय है, तो साधिका बनेगा। 63 में गमनम, गमनम में कौन सा प्रत्यय है? तो गमनम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब किसी भी वर्ड के लास्ट में नम आ जाए तो उसमें लयुट प्रत्यय आप मार दीजिएगा। कौन सा प्रत्यय? लयुट प्रत्यय। 64 है प्यारे बच्चों, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता कारक को कौन नहीं जानता? कर्ता कारक में प्यारे बच्चों प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया था। कौन सी विभक्ति का? प्रथमा विभक्ति का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बस थोड़े से क्वेश्चन और है ना। सदा सत्यम पद में वाक्य में रेखांकित पद का, ये सदा क्या है प्यारे बच्चों? सदा क्या है? तो गुरुजी सदा अवयव है। क्या है? सदा जो है अवयव है, तो ए राइट आंसर होगा। 66 इति उक्त्वा सह गृहम गतम, वाक्य में अवयव पद कौन है? अवयव इसमें पूछ रहा है, तो प्यारे बच्चों गतः अवयव नहीं होगा, गृहम भी नहीं होगा, सह भी नहीं होगा। जो अवयव होगा वो इति होगा। क्या होगा? इति जो होगा अवयव पद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? या, इचु, यशा, नाम, तालु। यदि आप सूत्र याद किए होंगे तो एक सूत्र होता है इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, यानी इसमें यदि या आ रहा है तो बिल्कुल ये तालु होगा। ये फार्मूला है प्यारे बच्चों, यदि इसको पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा। बी जो है वो राइट आंसर होगा। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नहीं है प्यारे बच्चों? अत्र अवयव है, अधुना भी अवयव है, अपि भी अवयव है, रामा अवयव नहीं है। डी जो है वो राइट आंसर होगा, है ना। डी जो है इसका क्या होगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बस 2 क्वेश्चन और बचा है। कहता अर्च धातु, अर्च धातु, अर्च धातु के लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा होगा प्यारे बच्चों? इसमें कहीं ना कहीं समस्या है ना। लट लकार के मध्यम पुरुष में अर्चत होगा, है ना। चलिए इसको देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है, समास में किसका मेल होता है? जी हाँ, समास यदि पढ़े होंगे, समास में कितना, तो समास में पदों का मेल होता है। पर जो किसका मेल होता है? पदों का, यानी विभक्ति रहित पदों का। सी जो होगा राइट आंसर होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी यदि आपने जो भी आज क्लिक किया उसको मिला लेंगे, आपके पास क्वेश्चन होगा उसको मिला लेंगे कि आप कितना नंबर को ग्रेस किए हैं। तो ठीक है, इसी तरह का मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार बेल आइकन, सब्सक्राइब और सब कुछ करें, शेयर करें, लाइक करें, है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।